मित्रों, कई व्यक्तियों को यहाँ दर्द होता है तो उसके दो कारण हैं। एक तो टेनिस एल्बो बोलते हैं, जो टेनिस खेलने से, टेबल टेनिस खेलने से या क्रिकेट खेलने से, जैसे सचिन तेंदुलकर को हुआ, तो यहाँ एक जो कोहनी के बाहर की साइड में एक लेटरल एपिकॉन्डाइल करके उपसी हुई हड्डी होती है और उस पर से ओरिजिन होके एक एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस ब्रेविस मसल पसार होता है। वो जब खेलते हो तो पुल हो जाता है, खींच जाता है और उससे दर्द होता है। उसको टेनिस एल्बो कहते हैं। दूसरा कि यहाँ एक सुपाइनेटर मसल है यहाँ, तो वो मसल ये अपने फोराम को सुपाइनेट करते हैं। तो जब ये स्नायु के नीचे से पसार होने वाला रेडियल नर्व, ये स्नायु कड़क हो जावे, स्पाजम में आ जावे, तो वो दबाण करता है, तब भी ये दर्द करता है। तो आज हम दोनों को बारे में समझेंगे और दोनों की एक जनरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, वो भी समझेंगे। ये हमारी राधा पैरट को भी लेक्चर सुनने आना है, तो कब से चिल्ला रही है। अरे बुलाऊंगा भाई। टेनिस एल्बो टेंडरनेस, रेडियल टनल टेंडरनेस, ये कोहनी के आसपास दर्द होता है। तो यहाँ मैं बताऊंगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, दोनों का तफावत। टेनिस एल्बो या रेडियल टनल का तफावत, फिजियो क्विज मिनट में, होम प्रोग्राम तथा लर्निंग लेसन्स फॉर टीचर्स एंड फॉर लेमैन। यहाँ सिर्फ माहिती है, आपके फिजियो डॉक्टर निष्णात को पूछे। टेनिस एल्बो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस मसल का जो टेंडन है ना, वो खींच जाता है यहाँ, तो उससे दर्द होता है। और ये रेडियल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, ये रेडियल नर्व है, ये सुपाइनेटर मसल के नीचे दब जाता है। अभी रेडियल टनल सिंड्रोम, रेडियल ज्ञानतंतु कोहनी के आगे हाथ में सुपाइनेटर स्नायु के नीचे दब जाता है। टेनिस एल्बो और रेडियल टनल का जो सिंड्रोम है, उसका तफावत मैंने बताया। ये बाजू टेनिस एल्बो है और ये बाजू रेडियल टनल है। स्थान, कोहनी की हड्डी, लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये कोहनी से 2-3 इंच नीचे होता है। कारण, टेंडन खिंचाव, यहाँ रेडियल नर्व पर दबाव, दर्द, शार्प और बर्निंग, डीप दर्द और रेडिएटिंग डाउन टू द हैंड। जांच, कांडा को ऊंचा करने, एक्सटेंड करने के वक्त आप उसको रेजिस्ट करो, विरोध करो, तो मालूम पड़ता है दर्दी को होगा। और मध्य अंगुली को एक्सटेंड करो, ऊंचा करो और तब रेजिस्टेंस दो, तब ये होता है। वीकनेस, कमजोरी, दर्द से डिसयूज होने से ये मसल का डिसयूज होता है। और यहाँ तो अंगुली और कांडा के जो मसल है वो वीक हो जाता है, एक्सटेंड करने में तकलीफ होती है। सारवार, टेनिस एल्बो और रेडियल टनल दोनों का करीबन कॉमन है। गोलियाँ, आइबुप्रोफेन 200 मिलीग्राम डॉक्टर की पर्ची के बिना मिलेगा। एल्बो पर आइस लगाओ 6-7 मिनट या जब तक सहन हो तब। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाओ तो आपको देंगे अल्ट्रासोनिक मशीन से अल्ट्रासाउंड ऑन द टेंडर एरिया। फिर कसरत करने की है तो एक तो फ्री एक्टिव है, अंगुलियों का मोड़ो और सीधा करो। फिर ऐसा रबर बैंड लेके आपको अंगुलियों को मोड़ के सीधी करनी है, तो वो रेजिस्टिव एक्सरसाइज हो गई। फिर ये बॉल को दबाओ तो वो फ्लेक्सर मसल हुए, रेजिस्टिव वर्क। आगे था वो एक्सटेंसर मसल थे। टेनिस एल्बो स्ट्रैप भी आता है, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये कॉन्डाइल के पास
और सुपाइनेटर के पास ऐसा बैंड आता है। ये वर्सेटाइल आर्म ब्रेस है, तो आप कहाँ भी लगा सकते हो। फिर दर्दीले स्थान पर निष्णात द्वारा कॉर्टिजोन का इंजेक्शन यहाँ लगाने से भी दर्द कम हो जाता है। अगर वो भी नहीं हुआ तो रेडियल टनल सुपाइनेटर स्नायु को सर्जरी करके यहाँ ढीला करने का। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी टेनिस एल्बो।